पुराणम के चौथे स्थान में कहा गया है, चत्तारि दुग्गति ओ पन्नत्ताओ आश्रय तंजहा ऋणेर इय दुग्गति तिरिख जोणीय दुग्गति मनुष्य दुग्गति देव दुर्गति। चार दुर्गतियां प्रज्ञप्त हैं, जैसे नैरयिक दुर्गति, तिर्यक योनिक दुर्गति, मनुष्य दुर्गति, देव दुर्गति। चार गतियां बताई गई हैं, यहां चार दुर्गतियां बताई गई हैं। पहली दुर्गति है नैरयिक दुर्गति। दुर्गति किसे कहें? गति तो जहां जीव जाता है, पहुंचता है, पैदा होता है, वह है, वह गति है। अब दुर्गति, दुर्गति वह मानी जानी चाहिए जहां दो बातें, एक तो धर्म का अभाव है, धर्म का अभाव है तो दुर्गति है, और दूसरी बात जहां कष्ट है, दुख है, वह दुर्गति है। तो नैरयिक नरक गति है, वहां तो बहुत कष्ट होते हैं, उन जीवों को तो कितना काटा जाता है, कितना दुख होता है, वो तो साक्षात दुर्गति की मूर्ति है नरक गति। वहां धर्म का माहौल भी क्या है, किसी के पास सम्यक्त्व है तो ठीक है, बाकी वहां कौन से साधु संत उपदेश देने वाले हैं, कौन बताने वाले हैं। तो नरक गति अपने आप में दुर्गति है, वह दुख प्रधान गति है। तिर्यक योनिक, तिर्यंच गति को भी दुर्गति बताया गया है। तिर्यंच योनि में भी कितने कष्ट होते हैं। पशुओं को देखें, चाबुक का प्रहार, कितना भार लाद दिया जाए और उनको तो काट दिया जाए, वध कर दिया जाए, हत्या कर दी जाए। कितने मांस भक्षी लोग उनके लिए या वे पशुओं को मार देते हैं, पशु वध हो जाता है। तो तिर्यंच गति भी दुर्गति है। और जो एकेंद्रीय जीव, और उनमें भी निगोद के जीव, अनंत काल से कई जीव तो निगोद में ही पड़े हैं, कभी बाहर आए ही नहीं। तो तिर्यंच गति है, वहां कष्ट भी संभव है, धर्म का भी बहुलतया अभाव। कीड़े मकोड़े, उनके पास कौन सा धर्म का ज्ञान की आशा करे। तो धर्म की दृष्टि से भी दुर्गति और कष्ट की दृष्टि से भी दुर्गति। मनुष्य गति में भी दुर्गति हो सकती है। कितने लोग हैं जो धर्म कर्म कुछ जानते ही नहीं है, जीवों को मारना, हिंसा, मछलियों को मारना, मांस खाना, पशुओं को मारना, हत्या, लूट, खसोट, डकैती, इनमें संपृक्त रहते हैं, रत रहते हैं। धर्मोपदेश सुनने का उनको मौका तक नहीं मिलता। कई नास्तिक विचारधारा के हैं, हिंसा उनके लिए सामान्य बात हो जाती है कुछ अंशों में। और बड़े गरीबी की रेखा के भी नीचे रहने वाले हैं, भोजन की भी समस्या, भिखारी हैं, कहीं मांग 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 जीवन चलाते हैं, गंदे रहते हैं। इस प्रकार के मनुष्य हैं जहाँ धर्म का भी अभाव और कष्ट की भी स्थिति, तो वे मनुष्य भी मनुष्य दुर्गति में हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और तो क्या शास्त्रकार ने कहा, देव दुर्गति, देवता की भी दुर्गति हो जाती है।
देवता की आसाधना तो कहीं वक्तव्य में न हो जाए। देवता भी एक प्राणी है। यो देवगति काफी ऊंची भी होती है, पर देवों में भी कई देवता दुर्गति भोगने वाले होते हैं। जो मनुष्य हैं, साधु भी हैं, साधु भी प्रमादी होते हैं, साधुपन की विराधना कर देते हैं। वे ऐसी छोटी देवगति में जाकर के पैदा हो जाते हैं, किल्बिषिक देव किल्बिषिक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, साधुपन में दोष लगा लेते हैं, आलोचना ढंग से करते नहीं हैं। तो साधु होकर के भी देवगति में जाकर के भी वे दुर्गति वाले हो सकते हैं, ऐसा लगता है। तो देव जगत बहुत बड़ा है, मनुष्य तो थोड़े हैं। जो संगी मनुष्य हैं वे तो बहुत थोड़े हैं देवों के सामने। देवता बहुत ज्यादा हैं संख्या में, नीचे भी देवता, ऊपर भी देवता। हमारे मनुष्य लोक में भी कई देवता रहने वाले हो सकते हैं या आने वाले हो सकते हैं। तो देवों का बड़ा जगत है, बहुत बड़ा उनका क्षेत्र है। तो मनुष्य जो विराधना करने वाले हों संयम की, ऐसे साधु तक छोटी देवगति में जाकर पैदा हो सकते हैं। इसलिए साधु को श्रावक भी है। श्रावक सामान्यतया श्रावकत्व में आयुष्य बंद करके देवगति में जाता है। ये जो कई लोग पितरजी बन जाते हैं, श्रावक भी पितरजी बनते हैं, अनुमान है, संभावना है कि शायद उनकी कोई गति में कमी रह गई है। बहुत ऊंचे नहीं गए वे, कुछ नीचे रह गए हैं। संभावना है तब वे पितर की गति कुछ छोटी गति में जाकर के पैदा हो जाते होंगे। वरना श्रावक अच्छा श्रावकत्व पाले, 12 व्रत पाले, उस अवस्था में आयुष्य बंद करे तो ऊंची देवगति में उसे पैदा होना चाहिए। ये भूत हैं, यक्ष हैं, ऐसी योनियों में कोई पैदा हो जाते हैं तो संभावना करें वो एक दुर्गति या नीची गति होती है देव जाति की। आर्य मंगू थे, उनके पास शिष्य समुदाय भी था, वैसे ज्ञानी भी थे। विहार करते करते उत्तर मथुरा में आए, वहां प्रवास किया तो व्याख्यान उपदेश की शैली अच्छी थी मंगूसुरी की। लोग भी बड़े प्रभावित हुए कि बहुत अच्छा व्याख्यान देने वाले हैं। साधु समुदाय भी साथ में था। तो मथुरा के लोगों ने आग्रह किया आप यहीं विराजो, और ज़्यादा यहीं विराजो, यहीं विराजो। तो मंगूसुरी का भी मन हो गया वहाँ रहने का, क्योंकि श्रावक लोग खूब अच्छा आहार बैराते, दूध दही घी बहुत अच्छा बैराते। मंगू का मन हो गया, अच्छी भक्ति भावना है लोगों में, यहीं रह जाएं, यहीं। संतों ने कहा गुरुदेव अब तो बिहार करो, बहुत दिन हो गए मथुरा आए, अब आगे पधारो, बिहार करो, यात्रा करो। गुरुदेव कहते नहीं यहीं ठीक है, अभी यहीं बैठे हैं, अब क्या जल्दी है बाहर जाने की। वहीं विराजते गए। संतों का मन था कि ज़्यादा एक जगह नहीं विराजना चाहिए, अभी यात्रा बिहार होना चाहिए। तो गुरुदेव का मन था नहीं यहीं रहते हैं। तो संत लोग चले गए, मंगू वहीं रह गए, संत लोग बिहार करके चले गए। अब अच्छा भोजन मिलता। अब मंगूसुरी तप संयम में भी शिथिल हो गए, ढीले पड़ गए। अच्छा खाना, अच्छा सारा माहौल, संयम की साधना कुछ कमजोर पड़ गई, प्रमादी बन गए। खाने को बढ़िया मिले, जीभ का स्वाद, स्वाध्याय आदि में रुचि न ले, इंद्रिय संयम की साधना ठीक न रहे, तो संयम में तो शिथिलता आनी बहुत आसान चीज है। तो प्रमादी बन गए। उस प्रमाद अवस्था में ही उनका आयुष्य पूरा हो गया। देवगति में तो गए, पर कहाँ गए? यक्ष की योनि में जाकर पैदा हो गए। अब यक्ष वो बन गए तो उन्होंने अवधि ज्ञान से
जानने का प्रयास किया कि मैं पहले कहाँ था, पिछला जन्म मेरा कहाँ था। तब ज्ञान से पता चला रे मैं तो मंगू सूरी और प्रमादी बन गया, संयम में ढीला हो गया। इस कारण से मेरी यह गति हो गई, मैं नीची गति में रह गया। सोचा मेरे साधुओं को तो मैं ज्ञान दूं, वे कहीं प्रमादी न बन जाए। तो साधु लोग स्थंडिल भूमि पंचमी समिति के लिए जाते, तो मार्ग में उस यक्ष ने अपना रूप बना करके वो खड़ा हो गया, लंबी सारी जीभ बाहर निकाल के खड़ा हो गया। तब संतों ने देखा रे ये कौन है ऐसे जीभ निकाले हुए खड़ा है। एक संत ने पूछा, भद्र आप कौन है, ऐसे कैसे आप खड़े हैं, ऐसे कैसे जीभ निकाल रखी है, आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसा रूप क्यों धारण किया है, आप हैं कौन। तो वह यक्ष बोला, मैं मंगू सूरी, मंगू मंगू तुम्हारा गुरु मंगू। अरे गुरुदेव आपकी यह दशा कैसे हो गई। क्या संतों क्या बताऊं, प्रमाद ने खराब कर दिया मुझे, ढीला हो गया मैं संयम में, मथुरा में लंबा रह गया, खाने का खूब अच्छा मिलता, और मैं प्रमादी बन गया, संयम तप में शिथिल हो गया, विराधना कर दी मैंने साधुपन की, उसका परिणाम मैं इतनी नीची गति में आ गया हूं, मेरा यह हाल हो गया। साधुओं तुम लोग ध्यान रखना, प्रमादी मत बनना, मेरा हाल हुआ है, तुम शिक्षा लो, तुम जागरूक रहना, संयम में प्रमाद में मत जाना। संत बोले, गुरुदेव हम आपकी शिक्षा पर ध्यान देंगे, आपने हमको सावधान किया, हम प्रमाद में नहीं जाएंगे, संयम में जागरूक रहेंगे। तो वह एक तरह से दुर्गति हो गई, देवगति होने पर भी देव दुर्गति की नीची गति में चले गए। इसलिए यह देवलोक में भी दुर्गति, देवगति में भी दुर्गति हो सकती है। तो शास्त्रकार ने कहा, नैरिक दुर्गति, तिर्यक योनिक दुर्गति, मनुष्य दुर्गति और देव दुर्गति, ये 4 प्रकार की दुर्गतियां हो जाती है। मायाचार करने वाला, जो आदमी माया का सेवन करे, उसकी भी नीची देवगति, साधु भी माया का सेवन करे, तब तेणे वय तेणे रूप तेणे ये जे नरे, आयार भाव तेणे ये कुब्बई देव की विषम। माया करे, छलना करे, है नहीं दिखाए वैसा, तपस्वी है नहीं पर तपस्वी के रूप में दिखाए अपने आप को, व्याख्यानी बढ़िया है नहीं, अपने आप को दिखाए मैं बड़ा व्याख्यानी हूं, छलना करे, माया करे। यूं मृषा माया इनका जो प्रयोग करता है साधु, फिर आलोचना करता नहीं है, तो ऐसा साधु भी फिर छोटी गति, छोटी देवगति, नीची देवगति में जाकर के पैदा हो सकता है। इसलिए मायाचार से आदमी को बचना चाहिए और साधु को प्रमाद से बचना चाहिए। अब साधु है, ज़्यादा हंसी मजाक इसमें रस लेता है, ज्ञान ध्यान में रुचि नहीं लेता, ज़्यादा हंसी मजाक ठिठोली, खाने में लोलुपता, और आहार बनाने का इंगित कर दे वो बना देना, इशारा कर दे वो बनाना वो बनाना, अशुद्ध आहार लेता रहे, कह कह करके बना ले अपने जीभ को तृप्ति देने के लिए, और फिर आलोचना की बात नहीं, पूछने पर मृषा माया, स्वीकार नहीं दोष का। ऐसे आचरण वाला साधु है। साधु को मरने से पहले पहले आलोचना तो कर लेनी चाहिए, मरने से पहले पहले आलोचना अच्छी हो जानी चाहिए, कम से कम कुछ तो ठीक हो सके, वरना तो वो दोष लेकर जाएगा तो वो गंदगी कुछ साथ में जाएगी, तो वो गंदगी फिर कहीं आगे भी गति को खराब कर सकती है। साधु तो या तो मोक्ष में जाए या अच्छी देवगति में जाए, तब तो अच्छी ठीक बात है। साधु नीची देवगति में जाए, इसका मतलब संयम में दोष काफी लगाए हैं, संयम की चद्दर को मेली कुछ कर ली है,
तब नीची गति में मरने के बाद जाना पड़ता है। तो साधु साध्वी को आयुष्य पूरा होने से पहले पहले आलोचना अच्छी कर लेने का प्रयास रखना चाहिए कि आलोचना मेरी अच्छी हो जाए, मरने से पहले पहले शुद्ध होकर के जाऊं। जो भी दोष लगे, भले चिकित्सा में लगे और कोई दोष लगे, शैथिल्य से लगे, अपना आलोचन ठीक हो जाए, शुद्ध सरल अंतःकरण से अपनी आलोचना ले ले तो रास्ता ठीक बन सकता है ऊपर का। आलोचना नहीं होती है, वो गलतियां, प्रमाद, दोष, इधर के उधर के, झूठ के, इंद्रिय असंयम के, खाने में गोचरी में इंगित कर कर के खाना बनवा ले, वो द्रव्य बनाओ वो बनाओ, ऐसे बनवाता रहे, खा ले, किसी को पता न चले। और गृहस्थ भी ऐसे ही सहयोगी बन जाएं, कहा वैसा बना दो, ये बना दो। तो वो साधु अगर मायाचारी है तो अगली गति अगर वह आलोचना नहीं लेता है, अनालोचित अप्रतिक्रांत रह जाता है, तो उसकी देवगति में भी दुर्गति हो सकती है। इसलिए शास्त्रकार ने जो दुर्गतियां बताई हैं, हम इससे यह प्रेरणा लें कि हमारी कहीं अगले जन्म में दुर्गति न हो जाए। 4 दुर्गतियों से हमारा बचाव रहे, हम सुगति प्राप्त करने वाले बने या मोक्षगामी बने, दुर्गति से हमारा बचाव रहे। और दुर्गति से बचाव के लिए आदमी को अपने आचार के प्रति जागरूक रहना चाहिए, और दोष लग जाए तो मरने से पहले पहले शुद्धिकरण करने का प्रयास रखना चाहिए, प्रायश्चित्त का कामी रहना चाहिए कि दोष लगा है, लग रहा है, मैं प्रायश्चित करने की भावना रखता हूं, जब अवसर आएगा मैं प्रायश्चित कर लूंगा। या मन में प्रायश्चित की कामना रखनी चाहिए। दोष का प्रायश्चित करने का भाव भी मन में न रहे, वह बहुत बुरी बात होती है। तो प्रायश्चित कामिता साधु में रहनी चाहिए, और वह प्रायश्चित कामिता और अवसर आने पर प्रायश्चित ले ले, शुद्ध हो जाए। यह अच्छा तरीका है दुर्गति से बचने का। गृहस्थ भी यह ध्यान दे कि गार्हस्थ्य में रहते हुए भी अवांछनीय पापों का सेवन न हो जाए। कोई व्रत नियम लिए हुए हैं, उनमें दोष लगे हैं, लग गए हैं, तो उनका शुद्धिकरण हो जाना चाहिए। दोषों को लेकर आगे नहीं जाना, दोषों की गठरी साथ नहीं ले जानी चाहिए, वो यही छोड़ देनी चाहिए। यही छोड़ने का मतलब है कि प्रायश्चित लेकर के अपनी आत्मा को जो भी नियम त्याग व्रत में दोष लगे हों, उनका शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। कई लोग भ्रूण हत्या का दोष कर लेते हैं कि बच्चे की हत्या, यानी गर्भस्थ शिशु की हत्या करा देते हैं डॉक्टर से, तो वह भी एक दोष है, एक हिंसा का काम है। तो होना ही नहीं चाहिए। सामान्यतया तो हो जाए तो उसका भी प्रायश्चित कर लेना चाहिए कि मेरे द्वारा पंचेंद्रिय प्राणी की हत्या करा दी गई है या कर दी गई है, उसका मैं प्रायश्चित लेना चाहता हूँ। इस प्रकार दुर्गति से बचने के लिए अपने हम आचार को अच्छा रखने का, दोष लगे हों मरने से पहले पहले उनका शुद्धिकरण करने का हमें प्रयास रखना चाहिए।